नमस्कार, मैं सुमित। आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया और भाजपा दिल्ली शीर्ष के दरमियान है उस सहमत के खेल पर विराम लग गया है। ना तुम हारे ना हम जीते की तर्ज पर वसुंधरा और भाजपा शीर्ष के बीच हुई हालिया संधि के बाद राजस्थान भाजपा ने एक लंबे अंतराल के बाद चैन की सांस ली है। अब तक भाजपा के परचम पोस्टर से नदारद रहने वाली महारानी की न सिर्फ भगवा खेमे में सहर्ष वापसी हो गई है, बल्कि अब वह भाजपा के आधिकारिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगी है। सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय से राजस्थान की सीट दर सीट भाजपा का सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। इस सर्वेक्षण के नतीजों ने पार्टी शीर्ष को बाखबर कर दिया कि बिना वसुंधरा के साथ लिए राजस्थान में गहलोत फैक्टर से पार पाना किंचित आसान नहीं रहेगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 10 महीनों से भी कम का वक्त बचा है। अब तक राज्य में वसुंधरा के अलग कार्यक्रम चल रहे थे और प्रदेश भाजपा के अलग, पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि वसुंधरा के जन्मदिन के मौके पर 4 मार्च को चूरू के सालासर में जो भव्य कार्यक्रम आयोजित है उसमें वसुंधरा के पीछे भाजपा की प्रदेश इकाई भी कदमताल करती नजर आएगी। यूं तो वसुंधरा का जन्मदिन 8 मार्च को आता है, लेकिन इस बार 8 मार्च को होली आ गई है, सो वसुंधरा ने अपने जन्मदिन के कार्यक्रम को 4 दिन पहले खिसका लिया है। वैसे भी राजस्थान भाजपा के एक महत्वपूर्ण नेता गुलाब चंद कटारिया को जब गवर्नर बनाकर जयपुर से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब से ही इन कयासों को बल मिल रहे हैं कि भाजपा की ओर से राज्य में नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा की सहमति से बनाया जाएगा। राज्य में 70 में से 40 विधायक राजस्थान क्रम से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो नेता प्रतिपक्ष के लिए वसुंधरा का दावा ही सबसे मजबूत है। हरियाणा को लेकर अभी दिल्ली में भाजपा नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में आम राय से यह निर्णय हुआ कि 2024 का चुनाव भाजपा जसपा के साथ मिलकर लड़ेगी। भाजपा अपना फोकस गैर जाट वोटरों की गोलबंदी पर करेगी, पर पार्टी जानती है कि चौटाला की जसपा पार्टी वोट बैंक में एक बड़ा सेंध लगाने का मादा रखती है। पार्टी रणनीतिकारों का पक्के तौर पर भरोसा है कि जननायक पार्टी कम से कम 30% जाट वोट अपने साथ जोड़ सकती है। भाजपा रणनीतिकार जानते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर दुष्यंत जाट वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहते हैं तो अपने गैर वोट बैंक पर बड़ा दाव चलकर भगवा पार्टी चुनावी वैतरणी पार कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली की इस अहम बैठक में यह भी तय हुआ कि 2024 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नहीं बदला जाएगा। साथ ही 24 के चुनाव में भाजपा थोक भाव में अपने मौजूद सांसदों की टिकट काट देगी, उसकी जगह नए चेहरों पर दाव लगाना चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी उठापटक जारी है। अब तो अखिलेश के करीबियों को भी लगने लगा है कि रामचरित मानस मामले को सपा सुप्रीम अखिलेश यादव इतनी परिपक्वता से हैंडल नहीं कर पाए। इस मामले में जल्दबाजी दिखा अखिलेश ने राज्य की अगड़ी जातियों से बिना वजह ही रार ठान ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणियों पर त्वरित विरोध दर्ज करने वाली सपा की प्रवक्ता रचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को अखिलेश ने इस विवाद के बाद यह कहते हुए पार्टी से निकाल दिया कि ये दोनों नेत्रियां पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। दरअसल मौर्य ने जब मानस को लेकर बयान दिया था तब अखिलेश लंदन में थे। रचा और रोली दोनों ही अखिलेश से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, पर सपा सुप्रीमो से इनका संपर्क नहीं हो पाया था।
थक हार कर रच्चा सिंह ने अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव को लंबा मैसेज लिखा और उन्होंने कहा कि आप भी क्षत्रिय की बेटी हैं, आप यह सब कैसे सहन कर रही हैं। डिम्पल ने रच्चा और ओली की बातों को किंचित गंभीरता से लिया और अखिलेश को सीधे लंदन फोन लगाकर कहा, पार्टी में यह सब क्या चल रहा है। अखिलेश ने डिम्पल से बात करने के बाद फौरन रच्चा और रोली को फोन कर वहीं से धमकाया, पर ये दोनों नेत्रियां भी अपनी बातों पर अड़ी रही। कहा, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम धरना देंगे। यह बात सुनकर अखिलेश गुस्से से आग बबूला हो गए और दोनों को उसी वक्त पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की तारीखों को लेकर जितनी भी अटकलें लगी, उनमें कोई भी मुकम्मल तस्वीर नहीं बन पाई। पर सत्ता के शीर्ष से उठने वाले कयासों के धुओं से भला कैसे अनदेखी हो सकती है। 22 फरवरी से पहले मंत्रिमंडल विस्तार का खम्भ ठोक कर दावा करने वाले सूत्र कहते हैं कि सिर्फ वसुंधरा और राजस्थान की वजह से यह मियाद टल गई। विस्तार की नई तारीख 3 मार्च को बताई गई। कहते हैं कि 2 मार्च को त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और 3 मार्च को मोदी मंत्रिमंडल का चिर प्रतीक्षित विस्तार हो जाएगा। यह विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि इस बारे में राष्ट्रपति भवन को इतला भेज दी गई है। ऐसी ही और न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे सियासी हिंदुस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।